अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताएं जनाब आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे, और 2-3 चक्कर तो बाज़ार के लग ही गए हैं जो कि मैं अवॉइड किया करती हूँ। यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें डिफरेंट डेज़ में ला के रखी हुई थी और अब इनको असम्बल करके रखना था, सोचा कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर दूँ। ये वाला ड्रेस आपने देखा था 2 पीस एक जैसा ही मैंने मार्केट से लिया था। इसे श्रिंक किया है तो थोड़ा गफ़ तो हो ही गया है, लेकिन ऐसा है कि इसका कलर ना निकला है, जैसे पेल येलो कलर थोड़ा डार्क में था, ये अब बिल्कुल ही ऑफ वाइट हो गया है। इसके साथ जो मैं लेसेस मैच करके लाई थी वो ये वाली थी, क्योंकि सिंपल में मेरे पास ऑफ वाइट कलर की लेसेस मिल नहीं रही थी। मैंने सोचा था शायद इसके ऊपर थोड़ा सीक्वेंस वाली लेस का काम हो जाएगा तो ये खूबसूरत लगेगा, लेकिन अब आके मुझे फ़ील हो रहा है कि इसके ऊपर सीक्वेंस के बजाय अगर हम लोग वाइट कलर, सीक्वेंस की बात नहीं, बेसिकली वाइट कलर इसके साथ कंट्रास्ट में जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और सीक्वेंस से ये थोड़ा सा सेमी फॉर्मल का टच दे रहा है जो कि मुझे नहीं बनाना था। यहाँ पे ये दोनों लेसेस एक ही कलर की आ गई हैं, हालांकि मैं तीनों मैच करके लाई थी, और जो पत्तियों वाली है वो ऑफ वाइट। वहाँ पे शायद लाइट्स का इफेक्ट ज़्यादा होता तो तीनों एक जैसी दिख रही थी। अब जो पहले मेरे ड्रेस का कलर था वो इन जैसा था, अब पत्तियों वाली लेस जैसा हो गया है। बहरहाल इसको तो मैं अभी रख रही हूँ साइड पे, क्योंकि ऑन द स्पॉट जब मैंने ये लेसेस बाई की थी तो मैंने दो कलर्स को अपनी नज़र में रखते हुए पूरा एक सेट लेसेस का बना लिया था। ये सीढ़ी लेस थोड़ी सी वाइड है, मुझे इससे और थोड़ी सी चौड़ी चाहिए थी लेकिन अवेलेबल नहीं थी तो मैं यही लेकर आ गई हूँ। इसके बाद मैंने जो यहाँ पे पत्तियों वाली लेस ली थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह की लेसेस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, उन्हें पता है मार्केट में नई नई चीज़ें आई हुई हैं तो उन लोगों ने ना इसकी कॉस्ट तो बढ़ानी होती है। एनीवेज़ यहाँ पे ये एक गज़ ले ली थी मैंने। मुझे जैसे फ़ील हो रहा है कि अगर मैं इसको वाइट के साथ कंट्रास्ट करती हूँ तो ये थोड़ा सा कैजुअल और यानी नॉर्मल रूटीन में जो हम स्कूल पहन के जा सकते हैं, थोड़ा वैसा और थोड़ा सा डिसेंट भी आएगा। लेकिन इसके साथ जो मैंने लेस लगानी है ये वाली सीक्वेंस वाली लगानी, क्योंकि इसके ऊपर वाइट के ऊपर वाइट ये थोड़ा सा मिल्की सा लुक आ रहा है, यानी इसमें मल्टी शेड्स नहीं है सितारों के ऊपर। बहरहाल इसको मैंने अब अपने नज़र में रखा। ऑफ वाइट लेसेस को मैंने साइड पे कर दिया क्योंकि उसको हम किसी और ड्रेस में लगा लेंगे। यानी मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि मैंने 2 तरह की लेसेस ली हुई थी। अब इसको देखते हैं कि इसकी डिज़ाइनिंग किस तरीके से करनी चाहिए। इसके बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में या शायद उससे पिछली वीडियो में एक शॉपर दिखाया था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लेसेस थी, तो आज मैं आपको दिखा देती हूँ रिमेनिंग। ये वाली लेस तो मैंने आपको पिछली दफ़ा दिखाई थी, ये वाली अभी आपने देख ली है, क्योंकि अब इस शॉपर के अंदर लेसेस बार बार रखी जाती है, निकाली जाती है, इस वजह से थोड़ी सी गुंजल गुंजल हो गई हुई है। तो इसको अब हम करते हैं साइड के ऊपर। और मैंने इसी तरह सदर गई भी थी बोरी बाज़ार कल मैं, तो वहाँ से जैसे ही सामान लेकर आई हूँ तो वैसे ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मैंने कोई एडिटिंग वगैरह नहीं किया है। अच्छा, ये वाली तो अभी आपने देखी है, इसको मैंने एक मरून कलर में भी डाई हुए देखा था, इतनी खूबसूरत और एलिगेंट सी लग रही थी। अब ये लेसेस जो स्टारों वाली है ना, वो भी अगर वाइट कलर में लेके आगे चल के देखिएगा, अगर आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग डाई करवा सकते हैं, करवाना चाहते हैं तो ज़रूर करवाएं, क्योंकि अक्सर आप लोगों को जो शॉप्स के ऊपर ये लेसेस मिलती हैं तो वाइट, ऑफ वाइट, बेज एंड ब्लैक ये नॉर्मल कलर धागों के होते हैं। जैसे कि ये वाली वाइट लेसेस, अब मुझे इसके अलावा कोई और कलर चाहिए तो ये तो उसमें नहीं आएगा ना, तो आप लोग को डाई कराना पड़ेगा। एक दो बहनों ने पहले भी कमेंट किया था कि हम लोग डाई करवाते हैं तो बाद में वो कलर फेड हो जाते हैं। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अभी आगे चल के देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करवाई हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि मैं उसको प्रैक्टिकली अपने ड्रेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखती हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी। ये वाली सीढ़ी लेस मुझे इससे और चौड़ी चाहिए, अगर आपको कोई नज़र आती तो मुझे बताएगा अवेलेबल है कि दिस इज़ द लास्ट साइज़। फिर ये पत्ती वाली लेस, इसके कॉम्बिनेशन मैंने ऐसे करके रखी थी, हो सकता है दूसरा कोई फ्लोरल पैटर्न मुझे मिल जाए। एक लेस ये लेकर आई थी जो कि अभी आपने पिछले वीडियो में देखा था, मैं 2 ड्रेसेस स्टिच करने की कोशिश कर रही थी। नेकलाइन ऑलरेडी शेयर किया, खैर जब मैं लगाऊंगी तो दिखा दूंगी। अब ये फैब्रिक इसी शॉपर में पड़ा था, सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। ये चिकनकारी टाइप का कपड़ा भी आपको बाज़ार से मिल जाता है, मर्दाना कुर्तो, जो मर्दाना ड्रेसेस जहाँ से मिलते हैं ना, जैसे मॉल्स वगैरह होते हैं, जैसे मैं गोल्ड मार्क की बात कर रही हूँ, आशियाना गल्फ़ की, तो रोल की सूरत में मिलते हैं, तो मुझे अच्छा लगा था, इसके साथ लेस वैसे मैंने रख के दिखा दिया। फिर इसके बाद मैं बोरी बाज़ार गई थी। बोरी बाज़ार के अंदर बहुत सारी डिफरेंट शॉप्स हैं जहाँ से अभी भी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मिल जाता है। तो पिछली दफ़ा जब मैं सदर विज़िट करके आई थी बोरी बाज़ार में, तो मुझे 3 पीस सूट ऐसे नज़र आए थे जिसके साथ चिकनकारी शिफॉन का दुपट्टा भी था, लेकिन इस दफ़ा उनके पास वो था नहीं। इस दफ़ा अजीब व गरीब से दुपट्टे थे साथ में, और प्रिंट भी कोई इतने अच्छे नहीं लगे। तो फिर मुझे ये वाला प्रिंट जो कोट सेट जिसे कहा जाता है, वो पर्पल कलर का ड्रेस अभी तक मेरे पास है ही नहीं कोई है, लाइलेक कलर, पर्पल कलर। तो इसके अलावा मुझे एक और कलर उन्होंने दिखाया था, शायद तोते वाला जो हरा रंग होता है ना जिसे हम कहते हैं, वैसा था। तो वो उसके ऊपर मैंने इसको फोकियत दी, मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं। इसके बाद ये ब्लैक कलर का आपने पिछली वीडियो में भी देखा है, ये अम्मी ने मंगवाया अपने लिए, अम्मी को बड़ा पसंद आया।
अब मैं कहती हूँ ब्लैक कलर के ऊपर जो वाइब्रेंट कलर्स होते हैं ना वो अच्छे लुक देते हैं। इसके बाद आपको ये वाला ड्रेस जो मैंने दिखाया था ये अलकरीम वालों से 3 पीस लिया था, तो इसके साथ जो मैंने लेसेस कंट्रास्ट की हैं वो यहाँ पे जिंक से कलर की है। ये वाली वाइट कलर की लेस ली थी और इसको मैंने डाई करवाया है। और यहाँ पे दिखाने का मकसद यहाँ पे ये भी है कि मैंने यहाँ पे सीक्वन वाली लेस को एक तो 3-4 दफ़ा यहाँ पे बोल दिया मैंने। हो गई हूँ मैं सहरी करके ना इस वक्त छुट्टी मना रही हूँ। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये वाली लेसेस आपको मिल रही हैं आजकल जो जिसको कहते हैं नेट वाली लेसेस, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने इसको ओरिजिनली देखा था तो ये इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, कोई इकट्ठी नहीं हुई थी। लेकिन भाई ने कहा कि आप घर जाके इस्त्री कीजिएगा तो ये ठीक हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों ने अपने फ़ैसले ख़ुद लेने होते हैं। मेरा फ़ैसला ये है कि आइंदा से नेट वाली लेस को मैं शायद ना ही डाई करवाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। इसको थोड़ा सा खींच के भी प्रेस करें, देखा आपने जो हिस्सा इसका छुप जाना है वहाँ पे कर्ल आ गए हुए, यानी स्ट्रेच हुआ है कढ़ाई की जगह को छोड़ के पीछे वाली साइड। और जब मैं उसको आयरन भी कर रही हूँ तो वो डिंगा बिंगा सा हो रहा है, मतलब ये कि अजीब सी लुक आ रही है। अच्छा, इसके जो सीक्वेंस मैंने वहाँ देखे थे वाइट में तो शाइन दे रहे थे मल्टी शेड्स में। जब ये डाई हो गया है तो इसने वही कलर पकड़ लिया। एनीवेज देखते हैं अब इसके बाद क्या ही इसका रिज़ल्ट आता है। ये वाली लेस मैंने ली थी दामन के लिए, शायद चौड़ी वाली, और बाजुओं के लिए। एंड लेट्स सी मैं इसके साथ क्या काम करने वाली हूँ। एक जहन से मेरी बात निकल गई कि मुझे इस पर कोई जॉइंट लेस भी लेनी चाहिए थी। शर्ट के अंदर तो ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन जो हमारे पास वो होती है ना बॉर्डर साइड पे दिया हुआ होता है उसको स्लीव के ऊपर अटैच करो तो जॉइंट लेस के साथ थोड़ा अच्छा लगता है। लेट्स सी कि इसमें से फैब्रिक कितना बचता है, फिर उसके हिसाब से हम इसकी क्या डिज़ाइन कर सकते हैं। बताइएगा, ये कलर इसके साथ अच्छा लग रहा था। घर आके मैं सोच रही थी मुझे ऑरेंज लेना चाहिए था, लेकिन ऑरेंज से दब जाता, और फ़ोन कलर मैंने इतना इस्तेमाल कर लिया है, ये जो ब्राउन ब्राउन सा कलर है, तो मैं थोड़ा सा चेंज इसमें लाना चाह रही थी। इसके अलावा तो कोई कलर ही नहीं था। फिर ये थर्सडे को जब हम बाज़ार गए थे, मैंने आपसे कहा था कुछ लेसेस मैं लेके आई हूँ, लेकिन कुछ डाइंग के लिए देखे। ये जो आपको छोटी वाली लेस नज़र आ रही है इसके साथ का पेयर है। ये वाली लेस मैंने कुर्ती के साथ जस्ट फॉर दामन और स्लीव्स शायद लिया है, और जो दूसरी वाली वो मैंने इस दफ़ा सोचा दुपट्टे के ऊपर भी लगाऊंगी। ये ड्रेस मैंने आपको पिछली दफ़ा भी दिखाया था, और इसके ऊपर क्रॉस स्टिच की कढ़ाई है, दुपट्टा इसके साथ ये वाला है। तो मेरा इरादा था कि दुपट्टे के ऊपर ब्लू कलर की लेस लगाई जाए और शर्ट के ऊपर ब्राउन कलर की, लेकिन चले इसको भी देखते हैं। इसके साथ शायद मैं इसे पलटे के साथ लगाऊं या फिर इसे मैं बाज़ार से लगवा देती हूँ। अभी कोई इसकी वो नहीं है, क्योंकि 3 दिन जब मैं घूम के आई हूँ तो रहती सहती पोल्यूशन की वजह से गला फिर से बैठने शुरू हो गया है। तो अभी देखते हैं इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करने वाली है। वैसे तो 23 मार्च की तो वैसे ही ऑफ़ था, यहाँ पे संडे का ऑफ़ है। अब देखते हैं कि मैं कितना काम कर सकती हूँ, आप लोग को दिखा सकती हूँ। 2-3 ही ड्रेसेस इस दफ़ा मैंने ईद के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी काफ़ी हैं। लेकिन इसके साथ ये वाली लेस मैच किया है, तो लेस मैच की है, पता नहीं क्या मेरी ज़बरजेर पेश ख़राब हो गई। इसके बाद ये वाला एक ड्रेस था जो मैंने पिछले साल फ़ैशन फ्लेयर से लिया था, और इसको भी मैं साथ लेके गई थी। इसके दामन पे इतना बड़ा पैच है और दुपट्टा मल्टी शेड्स में था, तो इसके साथ कोई इतनी मज़े की लेस मैच कर नहीं रही थी। डिफरेंट सी चीज़ें दिखा रहे थे, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है। यहाँ पे ये समोसा वाली है और साइड में तिल्ले वाली कंगूरियाँ सी छोटी छोटी सी बनी है जिसे हम हाइड करेंगे, लेकिन इसके ऊपर नग भी लगे हैं। थोड़ा सा शेड डिफरेंट आ रहा है लेकिन चल जाएगा। इसके साथ मैं पहले एक लेस लेके आई थी ऐसी बारीक वाली, लेकिन मैंने दूसरे ड्रेस के ऊपर लगा दी, तो अब उसकी अवेलेबिलिटी मुझे लग रहा था होगी नहीं। ये दुपट्टा रेडी टू वेयर है, इसके ऊपर तो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं। शॉप वाले भाई कह रहे थे दुपट्टे के किनारों पे लगा दे, मैंने कहा ऊपर से मैं नहीं लगाया करती, मैं लगाती हूँ तो गुमने तो ऑलरेडी दुपट्टा रेडी टू वेयर है, तो मैं इसके ऊपर क्यों इतना खर्चा करूं। तो ये जो शर्ट आपको नज़र आ रही है चिकनकारी की है, और इसके साथ शलवार सेम मरूनी कलर की है, शायद मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था। पैच मैंने बाज़ार से करवा लिया। इस गरीब के साथ कुछ नहीं मिला, इससे मैंने कपड़े को डाई करवाया है। इसमें हर एक गज़ के बाद ये छोटी छोटी लाइनें हैं। फिर इसके बाद ये क्रॉस स्टिच टाइप का कपड़ा है, और इसके साथ मुझे नहीं समझ में आती भाई ने शलवार क्या मैच करके दी, लेकिन मैंने पहले से मैच करके रखी थी। इसके साथ जो लेस लेके आई हूँ वो ये वाली मिल्की लेस है, एंड जस्ट फॉर शायद दामन और बाजू। उसके ऊपर मैंने जो काम करना है वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। छोटे छोटे से मैंने करके रखा है एक्सपेरिमेंट्स। अगर ईद तक हो गया तो ये सिलेगा, नहीं तो फिर इसको मैं ईद के बाद स्टिच करूँगी। इसका दुपट्टा ऐसे बड़े बड़े चकोर उसमें ऑर्गेन्जा टाइप का है। देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। और ये वाली लेस मुझे अच्छी लगी है, प्यारी बनी हुई है, और इसका इतना सा हिस्सा हम लोगों को छुपाना पड़ेगा, और नहीं भी छुपाओ तो ऊपर से लगने वाली। आजकल लेसेस एक तो हर चीज़ हर लेस इंच टेप भी जब पकड़ती हूँ तो एक के बजाय 60 इंच वाला हिस्सा मेरे हाथ में आता है। लेस को पकड़ती हूँ तो हमेशा उल्टी साइड ऊपर आती है, और शर्ट के साथ जब मैं रख के दिखाने की कोशिश करती हूँ हमेशा उल्टी साइड मेरे हाथ में आती है। पता नहीं क्या वजह हो गई है।
इसके बाद इसके ऊपर जो मैंने कढ़ाई करने की कोशिश की है वो ये, बेशक मैं इतने ब्राइट कलर्स के साथ इस पे काम कर रही हूँ, लेकिन लेस मैंने बेस कलर की रखनी है, वो अजीब सा लगेगा अगर लेसेस भी मैंने रेड और ग्रीन लगानी शुरू कर दी। तो यहाँ तक तो उम्मीद करती हूँ आपको, देखिए ये भी तो डाई करवाया। जो मैंने कहती हैं आप लेसेस कहाँ से लेती हैं, ये कार्ड मुझे तुक्के से उनसे मिल गया था, क्योंकि जब मैंने डाइंग के लिए दिया था तो उन्होंने एक रसीद बना के दी थी कि भाई को भेज दीजिएगा, चीज़ें ले लीजिएगा, लेकिन ड्रेस एक अलकरीम से स्टिच लाए तो बच्चियों के हिसाब से वो ड्रेस जो था उसका साइज़ बड़ा निकल आया, मुझे वो भी वापस कराना था। फिर ऑन द स्पॉट मैंने डिसाइड किया कि मुझे सदर भी जाना चाहिए। अब ये रसीद पता नहीं कैसे बनी है, ना ऊपर दुकान का एड्रेस ना कुछ, तो मैंने सोचा कि भाई को क्या ही भेजना, खुद ही चले जाते हैं। बैग्स जो हैं वो आजकल आप नए भी लेना तो हर दूसरे तीसरे महीने, अब उसको मुस्तकिल इस्तेमाल कर रहे हो तो दूसरे तीसरे महीने आपको लेना पड़ता है, अक्सर ज़िप्पें ही ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ सदर गई हुई थी मैं, और इस शॉप का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ से मुझे याद है कि बोरी बाज़ार में ये वो वाली मार्केट है जहाँ से हम लोग अपने बैग, सूट केसेस वगैरह वो लिया करते थे। तो उधर मुझे ये थोड़े से टोट बैग टाइप के अच्छे लगे, दूर से ही मुझे अपीलिंग लगा। पहले लगी है ये वाला कि ये जो आपको क्या बोलते हैं इस कलर को, ऑफ वाइट सा कलर जो है वो जैसे बोरी नुमा नहीं कपड़ा होता जिसे हम शायद जूट भी कहते हैं, लेकिन करीब जाके देखा है मैंने तो ये थोड़ा सा प्लास्टिक टाइप मटेरियल है। इसके हैंडल्स चाहे तो आप इसे हाथ में उठा लो, इसका दामन बोल रही हूँ, अल्लाह मुझे ना सुबह सुबह रोज़ा लग गया है। इसके बॉटम पे इस तरह से हुक्स लगे हुए हैं, और मैं कह रही थी कि मैं जिस तरीके से उठा के लाती ले जाती हूँ 2 दिन ना चाहे गंदा हो जाया करना है, तो नहीं, वेट टिश्यू है उससे हल्का सा साफ़ हो जाएगा। इसके साथ एक अलहदा से इसको एक्सटेंड करने के लिए कि आप इसे क्रॉस बॉडी बैग भी बना लें, साइड पे भी हैंग कर लें। इतना लंबा तो मैंने नहीं हैंग करना, तो मैंने उन दोनों कुंडों को, जब तक कि मुझे नया बैग अवेलेबल नहीं होता तो मुझे यही इस्तेमाल करना है, क्योंकि मेरे बैग की ज़िप ऐसे ख़राब हो गई है जैसे कि पता नहीं। इसके अंदर बस एक ही ज़िप है, बाकी इसका एक कंपार्टमेंट ऐसे बना और काफ़ी स्पेशियस है। पानी की बोतल साइड पे खड़ी कर लेंगे, और क्या रखना होता है, छोटा पाउच रखना होता है। अच्छा जनाब, यही सब कुछ था। अब मुझे बताएं बैग, अच्छा इस बैग में एक ब्लैक कलर भी अवेलेबल था, और ये जो ऊपर आपको ब्राउन कलर की नज़र आ रही है एम्बेलिशमेंट सी, ये एक डार्क ब्राउन भी था, लेकिन मुझे ये बड़ा प्यारा लगा। तो बस यही सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। उम्मीद करती हूँ सब कुछ पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और बाबरकत महीने से बहुत ज़्यादा फ़ैज़ हासिल करें आप लोग। दुआओं में याद रखें हर एक को, और अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआएं करते रहा करें, और अच्छी अच्छी ईद आए, अच्छी आप सबको सब कुछ मिले। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे स्टाइल देखो। अल्लाह हाफिज़।